यमुनानगर के कुछ ऐसे गांव हैं जहां से बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सबसे पहले बताना चाहूंगी कि यमुनानगर के पाल गडरिया समाज से जुड़े जो लोग हैं वो आज यमुनानगर के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं और इस समय की जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं वो यमुनानगर की अनाज मंडी से दिखा रही हूं। दोस्तों, बड़ी पाबनी, खिल्लोवाला, गुलाबगढ़ ऐसे बहुत से गाँव हैं जहाँ पर आज पाल गडरिया समाज के लोगों की जो भेड़ बकरियां हैं वो चोरी हो रही हैं। आखिरकार गुलाबगढ़ ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर आज पाल गडरिया समाज के लोगों की जो भेड़ बकरियां हैं वो चोरी हो रही हैं। आखिरकार चोर जो है क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, गरीब लोग हैं, भेड़ बकरियां पाल कर ही इन लोगों का और इनके परिवार वालों का पालन पोषण होता है, लेकिन चोरों ने तो हद ही पार कर दी। अब जहां पर घर के किसी भी आंगन में या घेरे में जहां पर भी भेड़ बकरियां ये लोग रखते हैं वहां से अब इनकी भेड़ बकरियां जो है वो लगातार चुराई जा रही हैं। लगातार दर दर की ठोकरें खाकर जब इस केस में जब कहीं से भी पुलिस प्रशासन की ओर से इन्हें मदद नहीं मिली या जो ये लोग कार्यवाही मांग रहे थे वो कार्यवाही जब पूरी नहीं हो सकी तो इसी के चलते आज यमुनानगर के जिला सचिवालय में पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए पहुंचे हैं। एक तरफ तो इनका मानना है कि जब यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा जी थे और जब उस समय इन लोगों के भेड़ बकरियां चोरी हो रहे थे उस समय हांडा जी ने तुरंत जो है चोरों को अपनी गिरफ्त में लाया था और इन लोगों को न्याय दिलवाया था। लेकिन आज जो है इन लोगों का मानना है कि इस बार जो है कार्यवाही नहीं हो पा रही है। तो एक बार गडरिया समाज से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, मामला जान लेते हैं कि आखिरकार क्या इनका पूरा मामला है। सबसे पहले तो जी, क्या नाम है आपका? जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्ते बोलता हूँ। जी, मेरा नाम नरसिंह पाल है, मैं प्रदेशाध्यक्ष हूँ पाल गडरिया समाज हरियाणा का। और मेरे साथ में हमारे ज्ञानचंद पंडवार जी हैं, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं उधर अखिल भारतीय पाल गडरिया महासभा में। और मेरे साथ राकेश पाल जी ये जिला के अध्यक्ष हैं। हमारे पास अशोक जी जो खिदराबाद ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष हैं। मामला तो मेरा मामला ये है मैडम, हम पाल गडरिया समाज के व्यक्ति हैं। भेड़ पालन हमारा मतलब पुश्तैनी धंधा है। भेड़ बकरी पाल कर हम अपना गुजारा भत्ता करते हैं। और कम से कम यहाँ पे यमुनानगर में आज तक जहाँ तक मेरे संज्ञान की बात है 100 के करीब चोरियाँ हुई हैं भेड़ बकरी पर, और कोई भी चोर आज तक नहीं पकड़ा गया। पिछले बार मोहित हांडा जी जब एसपी साहब थे तब हम लोग मिले थे। माणकपुर में एक व्यक्ति की भेड़ें चोरी हो गई थी, एक गदौली में। तो वहाँ हम एसपी साहब से मिले तो अगले दिन ही हमारी वो चोर भी ट्रेस हो गए थे, पकड़े गए थे और हमारी भेड़ भी पकड़ी गई थी। तो वो हमें माल भी बरामदगी हो गई थी। लेकिन पिछले 8 दिनों से अभी खिल्लावाड़े में के रहने वाले हैं मांगाराम जी, अभी यहाँ ये फतेहपुर में स्टेडियम के पास भेड़ें चरा रहे थे। बूढ़िया थाने में लगता है फतेहपुर, और वहाँ पे रात को उनको चोटें भी मारी हैं और भेड़ चुरा ले गए। और उसकी एफआईआर हमने दर्ज करवाई थी। चोट किसको मारी है? भेड़ पालक को, मांगाराम जी को। मांगेराम जो भेड़ पालक था, जो मालिक था, ज्यादा मारी है। हाँ, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहे हैं। हाँ, गोली वो बल्कि रोड भी ले रहे थे वो, और उन्होंने रिवॉल्वर वगैरह भी उनको दिखाए, मारे थे। और माल को जो है ना लोड करके वो भेड़ बकरी को ले गए। तो किस गांव से ये मामला सामने आया था? मांगेराम जी का? मेरे गांव का मामला। खिल्लोवाला। हाँ जी। हाँ सर, मेरा गांव खिल्लावाला है, अशोक पाल नाम है मेरा। ये मेरे गांव का मामला जी। मांगाराम और काकाराम जी अपनी भेड़ों को फतेहपुर के स्टेडियम में अपनी भेड़ें रात को बैठा रखी थी। और ये सुबह 5 बजे के करीब का मामला है, जब वो पिकअप गाड़ी लेके आए, मोटरसाइकिल से आए, और वहाँ पे जो चोर था उसने इनके पास पहले आके रुका, उनको पूछा भी आप घबराना मत, हमारी बहन से रुड़ी है, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। उसके तुरंत बाद उसने वहाँ से कान के फ़ोन लगाया। फ़ोन करते करते उसने 5-7 मिनट में वहाँ पे गाड़ी बुला के वहाँ पे जो है सारी वारदात को अंजाम दिए गया। उसके बाद जैसे हमें पता लग गया, हम एसएचओ साहब को मिले बूढ़िया, तो उनको भी ये बात बताई और उन्होंने साइबर सेल की टीम को बुलाया वहाँ पे। हमने वहाँ पे जो वहाँ पे हमारे नंबर थे, जो फ़ोन थे, वहाँ की उन्होंने लोकेशन वगैरह लगाई, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं अभी तक हुई जी। और मेरी फ़ोन पे दोबारा भी एसएचओ साहब से बात हुई 2-3 बार, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वो कह रहे कार्रवाई करेंगे। आज हमें आखिरकार यहाँ पे हार के आना पड़ा। उसके तुरंत बाद मेरे ब्लॉक में अपना गुलाबगढ़ से उनकी घर से भेड़ें चोरी हुई जी। कितने समय से ये वारदात हो रही है? लगभग ये तो 15 दिन, 26 जो पहले हुई थी वो 26/1/2024 को हुई थी। ये जो 100 के करीब की संख्या बता रहे हैं भेड़ बकरियों के चुराने की, वो कम से कम सिलसिला जो है वो लगभग कितने समय से
चल वो रहा है? तो चल रहा है जी काफी दिन से ही। काफी समय से हाँ चल रहा है। काफी समय से। एक तरफ तो आप यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा जी जो यहाँ पर रह के गए हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने आपको न्याय दिलवाया हाँ था, एक और आज आप गंगाराम पुनिया जी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हाँ जी मिल हाँ चुके हैं जी। आप मैंने लोग? मिले नहीं अभी जी, मिले नहीं है? फोन पे बात हुई है जी, अभी मिले नहीं है जी। अभी मिले नहीं है। क्या हाँ जी। लगता है जो आश्वासन वो देंगे वो आश्वासन से आप लोग सहमत होंगे? क्या लगता है आपको? चलो देख मेरी अभी बात हुई है एसपी साहब से, और मैं अभी मैडम से भी मिला हूँ, और हमने DSP मैम से? हाँ डीएसपी मैडम से, एएसपी मैडम से मिला हूँ, अभी एप्लीकेशन भी दी है। अभी एसपी साहब से बात हुई थी फ़ोन पे, वो कहीं अम्बाला में गए हुए हैं उधर। उन्होंने कहा कि मेरे को एफआईआर नंबर भेज दो आप, मैं इसको मामले को देखता हूँ, करवाता हूँ। अभी देखते हैं 2-3 दिन में। लेकिन मेरे को लगता नहीं मैडम। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये लोग तो तुरंत चोरी करके उसको बेच देते हैं कहीं और। तो चोर अभी भी मतलब आपको लगता है हाँ कि सराउंडिंग घूम रहे एरिया में आराम है, से? बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है खुले कहीं और में। की प्लानिंग कर रहे हाँ हो। चल रही है जी, डेली हो रही है, हर रोज हो रही है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, पंजाब में कम से कम 100 चोरियाँ हुई थी हमारी, और हमने एसपी अम्बाला से मिलकर तो जैसे और कि- एसपी अम्बाला से मिलकर उन चोरों को जम्मू कश्मीर तक पकड़वाया जी, तब जाके वो चोरियां अम्बाड़ा में बंद हुई। अब ये यमुनानगर में चोरी तो होने जैसे लगी। कि महंगाई का दौर चल रहा है, मुश्किल हो रहा है आप लोगों को? मुश्किल घर नहीं का थी, दौरा एक करना? भेड़ की कीमत कम से कम 25-30 हज़ार रुपये है जी, जी। कम से कम। अब देखो 100 भेड़ें हैं, ये कम से कम 30 लाख का नुकसान है जी हमारा। कुछ कहना चाहोगे आप प्रशासन से? नहीं, गुहार लगाना चाहोगे? प्रशासन से हम तो मांग ये करते हैं जी, मैंने पहले भी कहा है कि भाई कम से कम जो रात को जो ये नाके लगे हुए हैं पुलिस के, ये उग्राही के लिए थोड़ी ना लगे हुए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि रात को जो भेड़ बकरी किसी भी उसमें जाती है, टेम्पो में जाती है, किसी साधन में जाती है, पुलिस को उसको रोक लेना चाहिए। रात को थोड़ी ना कोई व्यापार करता है आदमी, दिन में करता है। रात को तो चोरी का माल जाता है। तो मेरी कोई प्रार्थना पे इस पर कोई गौर नहीं किया गया। मैं तो ये चाहता हूँ कि नाके लगें, और रात को कोई भी ट्रक में भेड़ जाती है, कोई बकरी जाती है, उसको तुरंत रोक लिया जाए, वो चोरी की है। तो आप देख सकते हैं यमुनानगर के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर भेड़ बकरियों के चुराने का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। बेहद चौंकाने वाली ये तस्वीरें हैं। पता नहीं गांव वालों को खुद भी कि कब से ये सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन 100 के करीब की संख्या है जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 100 के करीब जो भेड़ बकरियां हैं वो चोरों के द्वारा चोरी कर ली जाती हैं। दोस्तों अभी भी चोर जो है खुले आसमान के नीचे बिल्कुल बेखौफ घूमते नजर आ रहे हैं। हो सकता है किसी और गाँव वालों को टारगेट कर रहे हो, या किसी और तरह का षड्यंत्र या प्लानिंग चल रही हो, लेकिन जल्द से जल्द पता लगना जरूरी है कौन है वो गिरोह जो लगातार गांव वालों को परेशान कर रहा है। पुश्तैनी काम है इन लोगों का। दोस्तों अगर इसी तरह से इन लोगों के भेड़ बकरियां चोरी होंगे तो आने वाले समय में महंगाई का दौर वैसे ही चल रहा है, तो कैसे ये अपने घर वालों का और बच्चों का पालन पोषण कर पाएंगे। तो अभी भी मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आने वाला समय बताएगा कितनी जल्दी इन लोगों को इंसाफ मिलता है, कितनी जल्दी चोरों का पर्दाफाश होता है, और कितनी जल्दी जो है ये गुत्थी सुलझती नजर आती है। तो आज की एक और बड़ी अपडेट के साथ यमुनानगर के जिला सचिवालय से लाइव जुड़ी हूं। प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के मंडी गेट से मनदीप कौर की रिपोर्ट।